विश पास वेलकम टू प्लेसेस एक्वेरियम। और आज है ना मेरा मूड फुल शॉपिंग का था, तो मैंने सोचा भाई शॉपिंग जब हम करने का सोचते हैं तो काफी सारी लिस्ट बनाते हैं, शॉपिंग की एक लिस्ट बनाते हैं और हमको एक डायरेक्शन पता होता है कि हमको क्या खरीदना है, कितना खरीदना और कहाँ से खरीदना है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्वेरियम्स, जब आपको नए नए अगर आप हॉबिस्ट हैं या आपको अपना टैंक को अपग्रेड करना है तो बहुत बार हमें समझ नहीं आता कि क्या चीज हमारे लिस्ट में होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्या चीज हम इस वक्त स्किप कर सकते हैं, क्या चीज नेसेसिटी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो मैंने सोचा चलिए नेकी और पूछ आज मेरा भी शॉपिंग का मूड है, तो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ एक्वेरियम का शॉपिंग। स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको करने वाली हूँ कि एक्वेरियम को किस तरह से सेटअप किया जाता है। लेकिन वो है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम देखेंगे कि भाई ये सेटअप करने के लिए हमारी शॉपिंग लिस्ट पे क्या क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट हमने किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक फिश टैंक से। तो ये ऑलमोस्ट 15 इंचेस का फिश टैंक है, मोल्डेड है एंड ओपन फिश टैंक है। तो आज मेरी बकेट लिस्ट में सबसे पहले था फिश टैंक। तो जब भी आप शॉपिंग करते हैं फिश टैंक के लिए, एक्वेरियम के लिए नया खरीद रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, तो आज हम उसकी शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहला आपके जो लिस्ट है उस पर होना चाहिए किस तरीके का फिश टैंक आप खरीदना चाहते हैं। क्या आप एक रेगुलर राइट एंगल फिश टैंक खरीदना चाह रहे हैं, क्या आप एक ओपन टैंक, ओपन मोल्डेड टैंक खरीदना चाह रहे हैं, या आप क्लोज मोल्डेड खरीदना चाह रहे हैं, आप एक इंपोर्टेड टैंक लेना चाह रहे हैं और उसका साइज क्या है। फ्रेंड्स, हमारे बकेट लिस्ट में जो नंबर 1 था फिश टैंक, वो तो हमने चूज कर दिया है। अब इस फिश टैंक के लिए हमको उसके हिसाब से फिल्टर चाहिए। तो इस फिश टैंक के लिए मैंने चूज किया है एटमैन का T1, which is a combination of filter and light। तो ये इंटरनल हैंग ऑन फिल्टर है और साथ में ही माउंटेड लाइट है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मैं इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताना चाहती हूँ, लेकिन वो हम देखेंगे पार्ट 2 में, जब हम इसको ओपन करेंगे, इस फिश टैंक में लगाएंगे और इस फिश टैंक का कंप्लीट सेटअप करेंगे। फिश के पास हमारा टैंक हो गया, हमारा फिल्टर और लाइट हो गया। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर पंप, यानी कि ऑक्सीजनेटर। तो ऑक्सीजनेटर के लिए मैंने चूज किया है आज एटमैन का AP15C, which comes with a 6 month warranty and is completely noiseless। बिल्कुल भी एयर पंप का जो इरिटेटिंग आवाज है वो इसमें से नहीं आता। इनफैक्ट एटमैन के सारे जो मॉडल्स है उनमें से बिल्कुल नहीं आता। तो एटमैन का ये एयर पंप आज मैंने सिलेक्ट किया है। इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम लगाएंगे एक एयर पाइप, एक एयर स्टोन और उसमें जो है बीच में एक की आती है। वो सब हम देखेंगे जब हम सेटअप करेंगे। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक्जिस्टिंग फिश टैंक है और उसमें आपने नीचे कुछ भी ग्रेवल्स नहीं रखा है, कि बेयर बॉटम रखा है, तो बहुत ज्यादा क्लाउडी वो टैंक दिखता है और बार बार दिखता है। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए आज मैंने सिलेक्ट किया है व्हाइट क्वार्ट्ज सैंड। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्लीटली व्हाइट इन कलर है। दूसरा, ये मेरी फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि क्लीनिंग में बहुत ही आसान है और जब लाइट सैंड पे पड़ता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल 100% रिफ्लेक्शन देता है और आपका टैंक इतना सुंदर, इतना ब्राइट लगता है कि मजा आ जाता है। और कोई भी फिश जब आप उसके ऊपर उसमें डालते हैं तो कंप्लीटली जो है टैंक आपका हाईलाइट हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारी बकेट लिस्ट पे अभी तक की जो चीजें है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया है टैंक, उसके साथ एयर पंप और उसके साथ फिल्टर और लाइट का हमारा कॉम्बिनेशन हो गया है, एयर पंप सेट का हमारा कॉम्बिनेशन हो गया है और हमने ग्रेवल चूज कर लिया है। अब और डेकोरेशन को और टैंक की ब्यूटी एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ नेचुरल डेकोर रॉक्स। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड क्लाउडी रॉक्स। बहुत ही सुंदर ग्रे एंड व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन होता है और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम टैंक में पानी में इसमें यूज करेंगे तो पानी के साथ इसका कलर बहुत ही सुंदर हो जाता है, बहुत अच्छा टेक्सचर होता है और फिश इसके ऊपर कितनी सुंदर लगेगी ये तो मैं आपको सेटअप में दिखाऊंगी। हमारे इस सेगमेंट में यानी कि स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सेटअप ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेरियम में नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है या नेक्स्ट जो हमारा एंट्री है दैट इज अ ड्रिफ्टवुड। ड्रिफ्टवुड के बहुत सारे फायदे हैं। ड्रिफ्टवुड के क्या फायदे हैं ये हम डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाइल वी सेट अप द टैंक। पर अभी के लिए मैंने ये 2 छोटे ड्रिफ्टवुड यूज कर लिए हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं और टैंक में डाल दिए हैं। तो ये ड्रिफ्टवुड भी हम हमारे सेटअप में यूज करेंगे। अनदर जो नेसेसिटी है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ थर्मोस्टेट। अगर आप ऐसी कोई फिश रख रहे हैं जो कि कोल्ड वाटर को भी बिलोंग करती है बट जो चेंजिंग टेम्परेचर्स है वो फिश को अफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए मोर्टेलिटी को कम करने के लिए या वो रेशो को 0 रखने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप एक थर्मोस्टेट जरूर अपने टैंक में लगाएंगे। अब ये थर्मोस्टेट आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द साइज ऑफ द टैंक। डिफरेंट उसमें ब्रांड्स आते हैं और जी आपके टैंक
का साइज देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली वॉट आप सिलेक्ट कीजिए। लेकिन एक थर्मोस्टेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर कोई भी इन्फेक्शन से आपको अपने टैंक को बचाना है और फिश का मोर्टेलिटी रेशियो कम रखना है। दोस्तों हमारे जो लिस्ट में नेक्स्ट नेसेसिटी है दैट इज अ गुड एंटी क्लोरीन। एक अच्छा एंटी क्लोरीन आपके बकेट लिस्ट में, आपके शॉपिंग लिस्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब भी आप इस टैंक को सेटअप करेंगे, नया पानी भरेंगे, तो डेफिनेटली उसमें क्लोरीन होगा। तो एक एंटी क्लोरीन आपके टैंक में या आपके लिस्ट में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये आपको इस वक्त भी बार बार भी लगेगा क्योंकि एवरी टाइम यू चेंज वाटर आपको एक एंटी क्लोरीन यूज करना पड़ेगा। तो एक एंटी क्लोरीन जरूर से खरीदिए। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें दिखाई है ये चीजें नेसेसिटी है, ये चीजें आपके पास होनी ही चाहिए व्हेन इट कम्स टू बाइंग, स्टार्टिंग एन एक्वेरियम और अपग्रेडिंग योर एक्वेरियम। फ्रेंड्स ये जो टैंक का सेटअप है ना, ये हम सेमी प्लांटेड कर रहे हैं। सेमी प्लांटेड मतलब मैं इसमें यूज कर रही हूँ अनुबियस, जो कि हम इस वुड के ऊपर अटैच करेंगे एंड वुड के ऊपर अटैच करके उस टाइप का लुक देंगे। अब सेमी प्लांटेड टैंक क्यों हम कर रहे हैं? बिकॉज प्लांटेशन से फिश को और थोड़ा कंफर्ट महसूस होता है, थोड़ा सा नेचुरल हम उनको एनवायरनमेंट देते हैं। सी एक्चुअली एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, लेकिन उस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में भी कुछ चीजें आप जरूर ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से फिश को वो नेचुरल हैबिटेट लगे और वो कंफर्टेबल रहे। तो उसके लिए ही आज हमने जो भी चीजें यूज की है डेकोरेशन पर्पस में, वो नेसेसिटी भी है और साथ में ही कंपल्सरी भी है। मैक्सिमम चीजें जो कि नेसेसिटी है वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दी है, हमारे पास जमा हो गई है। साथ में 2-3 ऐसी चीजें हैं जो कि हम सेटअप के वक्त यूज करेंगे, वो क्या उनका इंपॉर्टेंस है वो भी आपको बताएंगे। और फिश फूड भी इंपॉर्टेंट है, बट इस वक्त वो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि जब हम ये टैंक को सेटअप कर लेंगे, फिश इसके अंदर डालेंगे, तब जो है उसके हिसाब से कौन सा फिश फूड सही है, क्या ऑप्शंस है, आपको दिन में कितने बार डालना है और क्या क्वांटिटी डालना है, ये सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अदिति काशीकर और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आपको एक लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा चैनल शेयर करना है तमाम हॉबीज के साथ, ताकि आपके जैसे ही हमारे साथ नए नए हॉबीज जुड़ते रहे। और आपको क्या करना है टिल देन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज जल्दी वापस आएंगे एक और अनोखा वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।